पिछले 10 सालों की जो बारिश है उसमें इतने घर लीक नहीं हुए जितने पेपर लीक हो गए। ये हम नहीं कह रहे, ये आंकड़े कह रहे हैं कि पिछले 10 सालों में नीट, पुलिस कांस्टेबल, दरोगा जैसे कई बड़े बड़े पेपर लीक हुए हैं जिनकी संख्या 94 है। इस नीट के मामले को लेकर, पेपर लीक के मामले को लेकर जंतर मंतर दिल्ली में भारी तादाद में जन सैलाब उमड़ा पड़ा है, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या है इन सब के पीछे वजह? क्यों सरकार उन छात्रों की, उन अभिभावकों की नहीं सुन रही है? इन सब को जानने के लिए हम आ गए हैं चित्रकूट के सभी राजनीतिक दलों से बातचीत करने के लिए। तो पहले तो हम चलेंगे मौजूदा सरकार के पूर्व मंत्री के पास, चंद्रिका उपाध्याय जी के पास, कि आखिर क्या वजह है कि सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है। तो मंत्री जी, हम जानना चाहेंगे कि जो नीट का मामला चल रहा है, जंतर मंतर में जन सैलाब उमड़ा पड़ा है, इसमें भाजपा सरकार क्यों वहां पे जो लोग धरने पे बैठे हैं उनकी सुनवाई नहीं कर रही? नीट का पेपर लीक हुआ था, उसके बाद उसको निरस्त किया गया और निरस्त करने के बाद पुनः एग्जाम हुआ और एग्जाम सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। रिजल्ट निकल गया, सब बच्चे अपने अपने जिनको जो मेडिकल कॉलेज मिला वहां उन्होंने ज्वाइनिंग कर लिया। तो जो वर्तमान इम्तहान था इसको लेकर तो कोई विवाद नहीं, लेकिन इससे पहले पेपर लीक हुआ था उसको लेकर के विवाद है। जितने लोग उसमें दोषी पाए गए वो सब जेल चले गए, सब खिलाफ मुकदमा हुआ और सरकार ने, बुलडोजर नहीं चला? केंद्र की बात है तो बुलडोजर तो हमारे स्टेट में चलता है। तो सारे कई राज्यों के लोग थे जो वहाँ के, जहाँ पर सिस्टम है पेपर बनने का, जो लोग उसमें थे वो सारे के सारे लोगों को दंडित किया गया है, जेल में गए हैं, मुकदमा चल रहा है। सजा याफ्ता तो होंगे। जिन्होंने पेपर सेट किया था उन लोगों अपराधी उसमें दोषी पाए गए, सारी कार्रवाई हो गई। तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई इस तरह का मैंने जो भी कर रहे हैं तो आंदोलन या अन्य कोई विषय आवश्यकता नहीं है। चाहे तो पार्लियामेंट में बहस कराई जा सकती है और जो भी और चीज चाहते हैं सुधार इसमें हो जाए वो किया जा सकता है, क्योंकि उसमें कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं होते। नीट का जो पेपर लीक करते हैं इसकी एक बॉडी है, 94 पेपर लीक हुआ मंत्री जी। सेंटर। तो वो 94 तो विभिन्न राजनीतिक दलों के टाइम पर हुए, लगातार होते हैं। 10 साल से सरकार तो भाजपा की है। नहीं, घर है तो मानते तो हैं। अब उसको करेक्ट किया है और आगे भी करेक्ट करेंगे। तो कोई सरकार नहीं करती लीक, लीक संस्था करती। संस्था को चूंकि हाई कोर्ट के निर्देश पे बनाया गया था, नहीं पहले हर राज्य का एग्जाम अलग होता था। आपको याद होगा पीएमटी होती थी, हर राज्य अपने राज्य में एमबीबीएस के लिए छात्रों का चयन करता था। फिर कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसकी एक सेंट्रल एजेंसी होना चाहिए। तो कोर्ट के निर्देश पर सेंट्रल एजेंसी बन गई। अब सेंट्रल एजेंसी में भी कमी पाई गई तो दूर किया गया है और जो कार्रवाई न्यायोचित वो की गई है। अमित यादव जी भी हैं, कॉमरेड हैं हमारे साथ, क्या कहेंगे इस पूरे मामले पे? कई छात्रों की जान चली गई। 154 बार पेपर लीक हो चुका है, कोई एक आध बार नहीं। सरकार कहती है कि हमने बहुत अच्छी नीति लाई है शिक्षा की, जबकि शिक्षा की जो 2020 की नीति है वो टोटल छात्रों के हित में नहीं है। वो केवल आरएसएस के एजेंडे पर काम किया और लगातार शिक्षा से सबको वंचित करने का ये पूरा षड्यंत्र चल रहा है भाजपा का, आरएसएस का। आज छात्र देख रहे हैं पूरे दिल्ली में, पूरे देश भर का छात्र इकट्ठा होने जा रहा है। काकरोच ये जो पूरे काकरोच कहा गया उसको भी एक साजिश के तहत है, चल रहा है। आज लड़का लड़ रहा है वो अपने हक के लिए लड़ रहा है। उसमें तमाम लोग ये कहते हैं कि वो अन्य दलों से है, अन्य ऑर्गेनाइजेशन से है, वो लेफ्ट वाले हैं, कहीं कुछ है। अरे लेफ्ट वाले क्या स्टूडेंट नहीं है? स्टूडेंट तो चाहे जिस वर्ग से हो, चाहे वो सपा का हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे जिस वर्ग से हो, स्टूडेंट तो स्टूडेंट होता है ना। वो वहां लड़ रहे हैं। क्या कहेंगे? आप तो मौके पे भी गए थे, जंतर मंतर का मैंने आपका वीडियो देखा, मौके पे गए थे। किस तरीके से वहां प्रदर्शन चल रहा है, कितना लोगों में आक्रोश है, कितना सरकार वहां छात्रों की सुन रही है? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें प्लेटफॉर्म दिया। देखिए एक बात मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, जहां पर जिस भी देश में विरोध और विरोधियों को गद्दार मानने का भाव आ जाए वहां लोकतंत्र का खत्म हो जाता है और तानाशाह का उदय होता है। अभी माननीय मंत्री जी ने आपने जब क्वेश्चन लीक की बात करी, माननीय मंत्री जी ने बताया, आपने 94 नंबर बोले। इन्होंने कहा और सरकारों में, मैं माननीय मंत्री जी को थोड़ा सा याद दिला दूं, पिछले 10 सालों में मोदी की सरकार ऑलमोस्ट 11-12 साल हो गए और 10 सालों में करीब 90 पेपर लीक हुए हैं। सब में भाजपा की ही सरकार थी।
ये पहला ऐसा आंदोलन है जहां पर ना कोई राजनीतिक पार्टी है, ना ही कोई सीजेपी इन्होंने एक गठन किया था, लेकिन सही मायने में देखा जाए ये पहला ऐसा आंदोलन है जहां पे छात्र आम जनता खुद वहां रोडों पर है। नहीं, इसके पहले बहुत आंदोलन आपने देखे, कवर भी किए होंगे, तो किसी न किसी राजनीतिक पार्टी का होता है। ये पहली बार ऐसा हुआ कि छात्र ये भी लड़ाई हक की थी, लेकिन झंडों पे टकरा गई है। अब वहां पे सपा भी है, कांग्रेस भी है, सारी पार्टियां उतर रही हैं, तो अब तो झंडा कहाँ से आ गया बीच में? झंडा आया तो कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकल स्टेज बन गया। चलिए ठीक है, राजनीतिक पार्टी है तो राजनीति तो करेगी ही। ये हम पे आरोप लगाते हैं कि आप मंच पे चले गए, केजरीवाल चले गए, अखिलेश यादव चले गए, डिंपल यादव चले गए। हमारा काम है लोकतंत्र में आवाज उठाने का, हमारा काम है छात्रों के साथ खड़े होने का। अगर हमने राजनीति करी है तो आप भी राजनीतिक पार्टी है, आप करते छात्रों से संवाद करते ना। आप एक महीने से क्या झक मार रहे थे? आपने क्या निर्लजता दिखाई? अगर आपको लग रहा था तो आप जाके छात्रों से संवाद करते। आपने वहां पर जब आपने देखा 1 महीने से छात्र बैठा, वहां पर बीजेपी का कोई भी नेता मंत्री, केंद्र से कोई भी सुध लेने नहीं आया। जब छात्रों ने कहा हम 20 तारीख को मार्च करेंगे संसद से लेकर, आपने देखा किस तरह से, मैं तो मौके पे, मैंने चोट खाई है, मैं मौके पे मौजूद था और मैंने पार्टी को रिप्रेजेंट किया। मैं छात्रों की आवाज उठाने के लिए गया था, क्योंकि आने वाली मेरी भी नस्ल कभी न कभी उस पेपर में बैठेगी। राजनीति करनी चाहिए इन लोग को ना। अगर हम राजनीति कर रहे हैं, इनको संवाद करना चाहिए। मोदी जी मन की भड़ास तो निकालते हैं, पेपर होता है तो बच्चों से मन की भड़ास निकाल कर छात्रों से बात करते हैं, तो अब क्या इनको साफ सुन गया था? ये कैसी नहीं रही, ये नपुंसक सरकार है। आप समझिए, इनके अंदर जरा से भी 1% भी इनके अंदर संवेदनशीलता नहीं। अब एक बात समझिएगा, मुगलों ने लूटा, हमें क्या दिया? ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार। अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने हमें लूटा तो अंग्रेजों ने हमें दिया रेलवे, रोड और सरकारी संस्थानों में काम करने का तरीका। जब कांग्रेस की सरकार आई तो उसने हमें क्या दिया? आईआईटी दिए, हमें एम्स दिए, हमें मोबाइल फोन दिए, हमें लैपटॉप दिए, हमें डीआरडीओ दिया। बहुत सारी चीजें जो हमारा आप यूज करें, कांग्रेस की देन है। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है, तब से उन्होंने हमें क्या दिया? पेपर लिख दिया, हमें गिरते हुए पुल दिए, हमें रोड में गड्ढे दिए, गड्ढे में रोड दिए, किसी को कुछ पता नहीं। ठीक है। तो आप बताएं, आप भी चूंकि अभी युवा हैं, तमाम सारे एग्जाम आप भी दिए होंगे और आने वाले वक्त में आपके बच्चे भी परीक्षा देंगे, तो क्या कहेंगे इस पूरे जंतर मंतर के मामले पे? कि जो परसों लाठियां चली बच्चों पे, ये कहीं से भी मान्य नहीं है। कहीं ना कहीं सब बच्चे थे, आप और तरीके निकाल सकते थे। आप जिस तरह बच्चों पर लाठियां चली हैं, जो फोटोज आई, जो वीडियोज आई, वो बिल्कुल भी मान्य नहीं है। हमारा भी बच्चों का भी भविष्य है, कहीं ना कहीं बच्चों से बात करनी चाहिए थी, लेकिन लाठियां चलाना कोई कहीं सही नहीं था। वो इसके कहीं ना कहीं असंतोष ही फैला है और अब अभी भी सरकार का समय है, एक बार बैठ के बच्चों के साथ संवाद करना चाहिए उनको। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से लोगों में आक्रोश है। और देखा जाए तो कहा जाता है कि बेटी पढ़ाएं बेटी बचाएं। क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी यहाँ पे है, बेटियां कितनी सुरक्षित हैं? क्या बेटियां पढ़ पा रही हैं या लाठियां खा रही हैं? देखिए, सबसे पहले ये अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैमरा झूठ नहीं बोलता। देश ही नहीं, पूरे विश्व ने देखा, 12-12 साल की बेटियों के कपड़े फाड़े गए, उनके सर फोड़े गए। और दिल्ली जो हमारे देश की राजधानी है, जिसपे हमें गर्व होता था, उस दिल्ली जैसे शहर में जंतर मंतर, जो स्थान सिर्फ अपनी आवाज उठाने के लिए चयनित किया गया है, वहां पे जो पुलिस की बर्बरता हुई। दिल्ली पुलिस किसके अधीन है? दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन। गृह मंत्री का आज तक कोई स्टेटमेंट आया? आप उसके बाद भी आप क्या कर रहे हैं? इतना दमन करके ऐसा लगता है कि ये कोई आतताई आ गए हैं, कोई बाहर से लुटेरे आ गए हैं। इसके बाद आप उनके ऊपर मुकदमे लगा रहे हैं, उन बच्चों के ऊपर 12-12 साल के, 13-13 साल के लड़कों के ऊपर आप मुकदमे लगा रहे हैं, उनका भविष्य खराब कर रहे हैं। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इनको कल जेल भेजा गया, क्या कहेंगे, कहाँ तक ठीक है? देखिए, राजनीतिक लोग जो राजनीतिक सामाजिक जीवन में आते हैं तो वो जेल और मुकदमों से नहीं डरते। हम यहाँ लोगों की पीड़ा उठाने के लिए आए हैं। 51 साल बाद प्रधानमंत्री के आवास के सामने विपक्षी दलों ने 4 घंटे प्रदर्शन किया। कहाँ का, किसका फेलियर है? वो जो जोन है प्रधानमंत्री का आवास, एसपीजी के अंडर में है, वहाँ एसपीजी का फेलियर, आपकी दिल्ली पुलिस का फेलियर, 7 लेयर की सुरक्षा होती है, पूरा फेलियर। आप कर क्या रहे थे? आप हर जगह फेल हैं। आप छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ना तो आप पेपर सही करा पा रहे हैं, ना एक परीक्षा। अरे आप छोड़िए, नीट जैसे परीक्षा जिसमें 22 लड़कों ने अपनी जान दी, आप उनको मजाक बना रहे हैं उनका। आप उनके परिवारों के साथ कोई सहानुभूति नहीं दर्शा रहे हैं। ऐसी तानाशाह सरकार, आपको याद होगा
कि जब भी तानाशाह डरता है वो सबसे पहले भगता है। 20 तारीख के आंदोलन में सबसे पहले मोदी जी भागे वहां से। इतना पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया ने दिखाया, प्रधानमंत्री को सुरक्षित निकाला गया, पूरे प्रधानमंत्री को इतना खतरा हो गया अपने ही देश में, अब बाहर जाके मेलोडी खाते हैं, वहां कोई खतरा नहीं। क्या कहेंगे, अंग्रेजों के शासन काल में महात्मा गांधी भी आंदोलन करते थे, सर अंग्रेज उनकी सुनते थे, बात करते थे, यहाँ बात हो रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं बात हो रही। ये जो सरकार है ना, तानाशाही रवैया में काम करती है। अगर ये मतलब जैसे कहते हैं ना, हम लोग पहले जो हमारे बुजुर्ग थे पहले गोरों से लड़े थे, लेकिन अब हम लोग चोरों से लड़ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वोट चोरी करते हैं, फिर चंदा चोरी करते हैं, पेट्रोल चोरी कर रहे हैं, कहीं कुछ चोरी कर रहे हैं। तो और दूसरी बात, जो बच्चे भविष्य संवारने वाले हैं भारत का, उन बच्चों से अगर ये लोग संवाद नहीं कर पा रहे हैं तो इनकी, अब सोचिए, छोटी मानसिकता है, उसको मैं क्या ही कह सकता हूँ। बाकी आप ये समझिए, वहां मैं खुद मौजूद था जंतर मंतर में, और मेरे ऊपर भी दिल्ली पुलिस ने मुकदमा लिखा हुआ है। और ये समझिए कि पूरा जैसे एक मैंने पढ़ा था जलियांवाला कांड, वहां चारों तरफ दीवालों में घेर के अंग्रेजों ने भारतीयों के ऊपर गोलियां चलाई थी। सेम वही मैंने अपनी आंखों से देखा कि जंतर मंतर में लगभग 15-16 लेयर में बैरिकेटिंग लगा के, और वहां भारत सरकार ने छात्रों के ऊपर वैसी ही बर्बरता की, और छात्रों को जो निहत्थे चाहते, हम लोग गुलाब के फूल लेके गए थे, मेरे वीडियो आप देखे होंगे, फोटो देखे होंगे, हम लोग गुलाब के फूल लेके गए थे। बताइए, गुलाब के फूल लेके हम लोग कोई आतंकी थे? अरे हम लोग क्रांतिकारी लोग हैं, अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ने के लिए गए थे, हम लोग कोई आतंकी नहीं है। और जिनसे लड़ना चाहिए मोदी जी को, उनसे वो हाथ मिला रहे हैं। आए दिन विदेशी आक्रांताएं हैं, वो भारत पर कब्जा करने की सोच रहे हैं, उनसे नहीं लड़ रहे। ये लड़ किससे रहे हैं? निहत्थे लोगों से, जो भारत का भविष्य बनाने वाले। क्या कहेंगे, जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसको लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, ये चंदा चोरी के बाद जो प्रभु श्री राम का श्राप इन लोगों को लग रहा है। चंदा चोरी तो दब गई, खबर चंदा चोरी दबा भले दी गई हो, चंदा चोरी भले दबा दी गई हो, लेकिन प्रभु श्री राम का जो इनने जो जिस आस्था से लोगों ने वहां पे दान पुण्य किया था, 10 रुपए, 50 रुपया, 100 रुपया अपनी जेब का काट के, ये उनका श्राप है। और जिस तरह से वहां पे बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको लाठियों से मारा जा रहा है, उनके सर फोड़े जा रहे हैं, कोई भी डेलीगेशन आके उनसे बात नहीं करना चाहता है। यह देश देखिए, आर्थिक नुकसान तो एक बार को झेल सकता है, लेकिन अपने बच्चों की मृत्यु और उनका जो साइकोलॉजिकल हनन हुआ है, इसको झेलना कतई संभव नहीं है। क्या कहेंगे, वहां पे देखा जा रहा है, कई सारे वीडियो आ रहे हैं जंतर मंतर से कि सिविलियन पुलिस की वर्दी में बताए जा रहे हैं, सिविलियन लाठी डंडों से वहां प्रहार कर रहे हैं बच्चों पे, क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का। हो सके तो आपके चैनल द्वारा मेरी बात वहां तक जाए। इन्हें शर्म करनी चाहिए भाजपा वालों को, अपने गुंडे भेजकर वहां छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज कराई। वहां कोई पुलिस वाला नहीं था, वो बैच उनके अंदर था, वहां सब सादे भेष में इनके गुंडे थे, आरएसएस के संगे थे और भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, सिर्फ गुंडे थे। वहां तो पुलिस का नाम है लिया जा रहा, बदनाम किया जा रहा उनको। सब भाजपाई गुंडे भेज करके छात्रों के ऊपर लाठी चार्ज कराई गई है। और इनको शर्म करो, मोदी जी शर्म करो, शिक्षा मंत्री शर्म करो, अरे भाजपाइयों शर्म करो। यहाँ पार्टी की लड़ाई नहीं है, लेकिन एक शिक्षक बालकों के ऊपर आपने लाठी चार्ज कराई, हो ऐसी लाठी चार्ज कराई है कि लोग, वो शिक्षक पढ़ने लायक नहीं है ऐसा। और शिक्षक की लड़ाई है, स्वास्थ्य की लड़ाई है, इसमें इनकी सरकार में स्वास्थ्य और शिक्षा बिल्कुल नीचे जा रहा है, जिसकी लड़ाई लड़नी चाहिए। क्या कहेंगे, शिक्षा मंत्री के उसकी बात हो रही है कि इनको पद से हटाया जाए, क्या कहेंगे इस पे आप? शिक्षा मंत्री का इस्तीफा की मांग कांकरों जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार 1 महीने से ज्यादा कर रहे हैं। मैं कहता हूं, सरकारें आती जाती रहती हैं, पद आते जाते रहते हैं, कुर्सी से इतना चिपक के बैठे हैं धर्मेंद्र प्रधान। ये कुर्सी है, जनाजा है क्या, उतर क्यों नहीं जाते हैं? नैतिक रूप से इनके इस्तीफा दे देना चाहिए। इतना पूरा देश के युवा आक्रोशित हैं, नौजवान आक्रोशित हैं,
सारे पॉलिटिकल पार्टी आक्रोशित हैं। देश के 90-95% लोग चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दें, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को इतना पद प्रिय है कि चाहे लाखों लोग अपनी जान गंवा दें। वहां सोनम वांगचुक ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं। और जब नीट का पेपर लीक हुआ तो 22 लोग उनकी डेथ हुई है, आत्महत्या हुई है। आखिर कितनी मौतों को कारण बनना चाहते हैं धर्मेंद्र प्रधान? अगर उनमें नैतिकता है, जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और 10 साल में लगभग 90 बार 20 बार तो नीट का पेपर लीक हुआ, शर्म आनी चाहिए। वो कहते हैं ना, बुझता हुआ दीपक फड़फड़ाता है। भाजपा का अंत का समय आ गया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जितने मंत्री हैं, जितने नेता हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या करना चाहिए। इनका अंत नजदीक है। क्या मंत्री जी लगता है बड़ा तेजी से लोग घेर रहे हैं, आप अकेले पड़ रहे हैं? बहुत आरोप लग रहे हैं भाजपा पे। हम बिल्कुल अकेले नहीं हैं, आप तो देख ही रहे हैं। ऐसा है, ठीक है, झेलने की क्षमता है। विपक्ष है, उनका काम है कहना। लेकिन आपने देखा होगा अभी जो हमारे मित्रों ने कहा तो उसमें अनेक बातें उन्होंने कही। नीट का पेपर की बात तो 1-2 है, चंदा चोरी की बात की उन्होंने कहा कि तानाशाही आ रही है। ऐसी 7-8 बातें उन्होंने कही। अगर केवल नीट की बात करते तो मुझे लगता है कि नीट का मुद्दा है। और एक बात और बता दूं, जितने लोग वहां आंदोलन करने गए, छात्रों को तो मानता हूँ, अधिकांश पॉलिटिकल लोग थे और उन्हों का काम रहता है कि जब सरकार के विरुद्ध कोई बात है तो हम आगे आकर के उसका श्रेय लें कि हमने आपके लिए बहुत लड़ाई लड़ी। तो वो वही इतना है। और दूसरा मेरा ये कहना है, अब सुनिए बेटा, आप सुनिए, आप बोले, मैं तो बोला नहीं, सुनता रहना। आपकी बुरी से बुरी लगती है मुझको भी जब आप भाजपा बुरा बोलते हैं, पर मैं तो नहीं बोलता, आप सुनना सीखिए। अब इन्होंने चंदा की बात की, नहीं बोलना चाहिए, मौसम मेहरबान हो रहा है। नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना के लिए मैं जानता हूँ, आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ क्या है, लेकिन अब क्या है, आप बोलिए अपनी लाइन पर। मैं नहीं, आप करिए, मैं तो कर ही रहा हूँ। एक अब अमित बोलने दो यार, अमित बोलने दो यार, चुप रहो थोड़ी देर, तुम चुप रहो। अब मुझे, मैं ये नहीं कह रहा कि आप भ्रष्टाचारी जनता पार्टी रख लीजिए। चुप रहिए, आप रख लीजिए, आपका काम आएगा। सुनिए, अब बोलने नहीं दोगे यार, ये तो गड़बड़ है। ऐसा है कि अभी चंदा, अब चुप नहीं रहोगे ना। 140 आदमी वहाँ काम करते हैं, 150 आदमी वहाँ काम करता है राम मंदिर में। कुल 8 आदमी के ऊपर मैंने 6 आदमी तो दोषी पाए गए। ठीक है मंत्री जी, मैं बोलूंगा, उन्होंने बोला है, अब नहीं, क्यों नहीं ज्यादा बोले। दूसरा ये, और 2 आदमी उनके सहयोगी पाए गए। 142 आदमी निर्दोष है, 8 आदमी दोषी पाए गए और पूरे कह दिया चंदा चोरी। और ऐसे लोग बोल रहे हैं जिन्होंने कोई न चंदा दिया, न राम। अरे आप सुनिए, दिशा भ्रमित हो रहे हैं। अब सुनिए, आप सुनिए, ये लोग सब आप लोग सुनिए, इन्हें राम मंदिर से कोई मतलब नहीं। राम मंदिर बनने के बाद नहीं गए, राम मंदिर के उसमें भी नहीं गए। जब सुनिए, आपको क्या मतलब है राम मंदिर से? आप गए क्या राम मंदिर? आप कभी, राम सबके हैं, मंत्री जी, राम तो सबके हैं। आपको, अरे मैं चाहता हूँ, सब लोग ना बोलिए, अरे भाई, एक आदमी को नहीं सुना, इनका 7 आदमी, आप अरे सुनिए, आपका 7, आप 8 आदमी, आप सुनिए, अरे भाजपा का कहते रहिए। 8, अरे अभी बंगाल में चुनाव हुआ, हर चुनाव में हारे हैं, फिर हारेंगे, लगातार हारेंगे, फिर हारेंगे, बराबर हारेंगे, लगातार हारेंगे। मंत्री जी के अंदर आक्रोश है, कांग्रेस भी हमारे साथ है। क्या कहेंगे, नीट परीक्षा जो लीक हुआ है पेपर, उसको लेकर के जंतर मंतर में धरना चल रहा है। राहुल गांधी जी भी कल अरेस्ट हुए थे, क्या कहेंगे? देखिए, इस प्रकरण को जो अनशन चल रहा है, नौजवान हैं, अपने रोजी रोटी के लिए, नौकरी के लिए, हर आदमी हक की लड़ाई के लिए लड़ेगा। लेकिन इस सरकार ने जिस तरह से कृत्य उनके साथ किया है वो इतना निंदनीय है, बहुत निंदनीय है। उसकी जितनी निंदा की जाए बहुत निंदनीय है। देखिए किस तरीके से आक्रोश बढ़ता जा रहा है। मंत्री जी एकदम पूरे शबाब में आ गए थे, आक्रोशित थे। क्या कहेंगे मंत्री जी की बात पे? देखिए, इनका काम है, बीजेपी का काम है हर डिबेट को डिरेल करना। अभी इन्होंने जो बात कही
आप बात क्या पूछ रहे थे, सीधे चंदा चोरी पे चले गए। चंदा चोरी एक अलग सब्जेक्ट है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये हमेशा मुद्दे से भटकाते। एक चीज समझिएगा, मैं आपके माध्यम से कह दूं, सुन लीजिए, मोदी और अमित शाह की अगर हैसियत हो ना, ये जो वोट मैनेजमेंट करते हैं ना ज्ञानेश कुमार से, अगर वो बंद करते हैं इनकी हैसियत हो, तो आज आके जनता के बीच में आके बात करके देख ले, इनको समझ में आ जाएगा इनकी औकात, ये किस हद तक काम करते हैं, इन हकीकत पता चल जाएगा। और मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर क्या कहेंगे आप? हम ये बता रहे हैं, माननीय आपको बता रहे हैं, हम लोग यहाँ से, हम क्रांतिकारी साथी लोग चित्रकूट से गए, कई साथी लोग गए वहाँ, दिल्ली पहुंचे, हमने देखा कि दिल्ली पुलिस जो जिस तरह बच्चों पर अत्याचार कर रही थी, कीली गाड़ आरएसएस के कार्यकर्ता, आरएसएस संघ के कार्यकर्ता बच्चों पे लाठीचार्ज किए हुए पुलिस है, जो पुलिस वालों, जो पुलिस प्रशासन होती है, उनके बैच एक भी वो नहीं बैचते उनके, और जो आज लेडीजों को कपड़े फाड़े गए, लाठीचार्ज करवाई गई है। पहली बात तो भाजपा के आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने वहां लाठीचार्ज करवाया। कैसे कह सकते हैं, क्या प्रमाण है? क्या है, न उनके पास हिल्ला है न बिल्ला है, तो भाजपा के कार्यकर्ता है। महोदय हम वहाँ गए, हमने वहाँ गए, हमारे ऊपर लाठियां बची, हमने वहाँ देखा, वो बगैर ड्रेस की लाठी लेकर बच्चों पर अत्याचार कीली, हमने स्वयं आपको प्रमाण के साथ दिखा रहे हैं, हम प्रमाण के साथ आपको दिखा रहे हैं, बच्चों वीडियो कैमरा झूठ नहीं बोलेगा, बच्चों पे अत्याचार जिस तरह हुआ। मंत्री जी क्या कहेंगे, ये यूथ बहुत तेज आक्रोशित है। अरे सपा के इकट्ठा कर लिया, कोई यूथ है, मैं दिखा रहा हूँ, मैं कैमरामैन से कहूंगा जरा इस वीडियो पे फोकस करे, मैं कैमरामैन से कहूंगा इस वीडियो पे जरा फोकस करे, मैं कैमरामैन से कहूंगा इस वीडियो पे जरा फोकस करे। क्या ये पुलिस, क्या ये यूथ हमसे जुड़ता है? भैया हम दिखाएं, रुक जाइए भैया, नहीं रुक जाओ भाई, पहली बात हमने किसी के बीच नहीं बोला। सबसे पहले जिस दिन ये नीट का मुद्दा हुआ था, मेरे कम से कम 7-8 दोस्त स्वयं नीट का पेपर दे रहे हैं। सबसे पहले मैंने खिलाफत की थी, अभी मैं खिलाफ हूँ। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, इससे मुझको कोई मतलब नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्यों नहीं है, मैंने एक क्वेश्चन उठाया, क्या ये नीट के पेपर का जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें ऐसे नारे लगने चाहिए? एक लड़के ने मुझसे जवाब दिया कि तुमने पेपर दिया, मैंने कहा नहीं दिया, तो तुमको मतलब नहीं होना चाहिए। तो मेरा ठीक है, मतलब है या नहीं मुझे, इससे अब इस चीज को हटाइए, पर ये बताइए क्या वहां पे जो नारे लग रहे हैं, नारे हटाइए, जो वहां पे मतलब गतिविधियां हो रही हैं, या किसी एक के साथ हो रही है, किसी के साथ नहीं हो रही, वो सही है? अगर वीडियो आ रही है तो दोनों तरफ आ रही है ना, नहीं? हाँ तो भाई हाँ भैया मैं मान रहा हूँ, नीट पेपर लीक के बारे में बात करनी है, तो पेपर लीक के लिए ये लड़का हो रहा है ना भैया क्यों देना चाहिए? भैया देना चाहिए। इतने दिन से वो बैठे हुए हैं, ऐसे सरकार के लोग उनके पास गए नहीं, आप समझो। और सच्चाई युवा देखिए, युवा युवा से बात करने आए हैं करने, आप हम भी युवा है, रुक जाओ। ये बताइए भैया, स्टूडेंट, ये बताइए वहाँ जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए है, समानता के लिए है या नहीं है? पूछिए इन लोगों से, पहले ले जाइए कैमरा। बिल्कुल समानता के लिए है। बताइए, मैं जर्नल से आता हूँ, ये जर्नल से आता है, अभी तुमको कितने में कट ऑफ मिला है? मुझको 250 का मेरा पेपर था, 226 नंबर मेरे यहाँ है सीयूईटी एग्जाम में। क्या भैया यहाँ पर विलंब हो रही है पब्लिक। मुझे ये बताइए, ठीक है ये छात्र हैं और छात्र, लेकिन ये बताइए भाजपाइयों को सच्चाई सुनने में मिर्ची क्यों लग रही है? मैं नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा, मैं किसी के जिस तरीके से बारिश तेज होती जा रही है, उतना ही लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। मिर्ची की आपने बात की है भैया, अभी इसने बीएचयू में इसका एडमिशन हुआ है, अभी इस बच्चे का ईडब्ल्यूएस आ गया है। जो लोगों के नमूने में छात्रों के साथ कर रही है, जो लोग पेपर में बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे नीट के पेपर पे ही बात होनी चाहिए। किसकी बात हो रही है? अच्छा, वहाँ पे नीट के पेपर देखिए, थोड़ा सा शांति बनाए रखे, डिबेट है, डिबेट को शांतिपूर्वक करें। एक मिनट
एक मिनट आप मुद्दे पे आए। नीट की हम लोग बात कर रहे हैं तो नीट पे बात करें, पेपर लीक पे बात करें। जो कहावत है भाजपा के द्वारा ऐसे नारे लगवाए जाते हैं। एक कहावत है, अगर हम भी तलवार चाहते होते आज सफलता की फसल काटे होते। वही कहावत है। भाजपा वालों को सच सुनने में मिर्ची क्यों लगती है? हम ये हकीकत क्यों नहीं दिखाया जाता? टीवी वाली फुल फॉर्म नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। वेरी गुड। आपने पेपर दिया है? आप कैमरा की बात कर रहे हो ना, तो देखिए, सुनिए मैं बताता हूँ। 370 अरे भैया आप गलत मुद्दे पे आइए। हम लोग बात नीट की कर रहे हैं, नीट की बात हो रही है। आपने अरे भैया एक सेकंड, मैं आपका बात का जवाब दे लेता हूँ। जिन्होंने एक दिन परीक्षा न दी हो, उसे क्या मालूम कि उस परीक्षा देने वाले का दर्द क्या होता है। देखिए, नीट की बात हो रही है, सिर्फ नीट पे बात कर रहे हैं, पेपर लीक पे बात कर रहे हैं। नीट की बात हो रही है। आपने एक सवाल उठाया। आपने कहा वहाँ पे धर्म विरोधी बातें हुई। एक सेकंड, वो धर्म विरोधी बातें हुई ना, सीता के पति का नाम लेके। मैं आपको उसको क्लियर करूँ, 2-4 बातें क्लियर कर दूं। आप एक बात बताइए, जब भगवान श्री हनुमान जी को रोड पे झंडा लेकर बीजेपी का नचाया गया, जब और मुद्दा भटकता जा रहा है। हम बात करने निकले हैं नीट की, लेकिन चर्चा राम मंदिर पे चली गई है। पब्लिक में आप आक्रोश देख सकते हैं कि किस तरीके से नीट और राम मंदिर को लेकर के लगातार यहाँ पर आपस में डिबेट कर रहे हैं। चैनल किनारे हो चुका है। फिलहाल पानी पूरे शबाब में है, बारिश तेज होती जा रही है, डिबेट को यहीं रोका जाता है। फिलहाल देखा ये जाएगा। देखिए, मंत्री जी आ गए फिर से। मंत्री जी, एक बार और आप अपने सुर में बता दीजिए कि कितना आप संतुष्ट हैं आज की डिबेट से? नीट पेपर में जो चल रहा है मामला, उसमें क्या कहते हैं? संतुष्ट हूँ, लेकिन राजनीतिक व्यक्ति मुद्दे पर नहीं रहते, इधर की बात करते हैं। यही बात वो बीजेपी पर अगर मुद्दे पर बात कर, नीट पर बात करना बड़ा अच्छा होगा, लेकिन बातें 10 अन्य विषयों पर कर रहे हैं। मैं कहता हूँ जो भी डिबेट पर आए तो जो डिबेट का विषय उसी में केंद्रित करना। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे? नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं। मैं निर्णय लेने वाला नहीं, लेकिन हम मांग कर रहे हैं और हम इस विषय में निर्णय लेने वाले नहीं। क्या लगता सुनवाई होगी? जो बच्चे वहाँ बैठे हैं, बिल्कुल कब सुना जाएगा? सुनिए, राजनाथ सिंह के बयान है, हमारी सरकारों में कभी इस्तीफा नहीं होते। राजनाथ सिंह का बयान है, आप समझ लीजिए, इस्तीफा नहीं होगा। मोदी जी घुटने टेक देंगे, लेकिन कभी इस्तीफा नहीं होगा, याद रखिएगा। उसमें खुलासा हो जाएगा। धन्यवाद। तो देखिए किस तरीके से आक्रोश है। मंत्री जी भी यहाँ पे है, मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी हैं, सपा के चेहरे हैं, छात्र हैं, अन्य संगठन के लोग हैं, सब बेहद आक्रोशित हैं। और नीट पेपर में जो चल रहा है उस धरने को लेकर के कोई समर्थन कर रहा है तो कोई विरोध कर रहा है। अब देखना ये होगा कि सरकार क्या उन छात्रों की सुनती है या फिर ये धरना लगातार जारी रहता है। ज़ियाउल हक, प्रोत्पन्न, चित्रकूट।